कि म्यूचुअल फंड क्या हमारी लाइफ के लिए सही है, हमारे फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए सही है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये इसमें एक ट्रेडिंग जुए की तरह होता है जिसमें पैसा लगा दिया तो ख़त्म भी हो सकता है। आज उस तमाम बातों को आपके सामने रखूँगा और डिस्कस करूँगा कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसके अंदर कंटिन्यू लोग अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं और लोगों को उसका प्रॉफिट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये रिस्क फैक्टर नहीं होता, बट इसमें जो रिस्क होता है बहुत ही माइनर सा होता है, बहुत ही कम होता है। आज के टाइम में हम कितना भी कंट्रीब्यूट कर लें, लेकिन फिर भी महंगाई की जो दौड़ है उसके अंदर हमें इन चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ता है। म्यूचुअल फंड हो गया, SIP हो गया, PPF हो गया, FD हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से आए, उसके अंदर म्यूचुअल फंड एक सबसे अच्छा जरिया है। म्यूचुअल फंड का जो रास्ता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ थोड़ा तो रिस्क होता है। जब भी हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए सबसे पहला उदाहरण है कि सबसे जो भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट है आज का वो होता है FDs में। अगर हमारा FD में कहीं इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आज में लगभग जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें 7.1 7.233 के लमसम हमारा जो FD रेट है वो है। तो PPF में भी देखा जाए तो लमसम इतना ही है, लेकिन इनमें सब में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। FD होती है वो 1 साल से लेकर 10 15 20 साल तक कभी भी कराएं वो लॉकिंग पीरियड हो जाता है। अगर उसको बीच में ब्रेक करते हैं तो उसके भी अपना एक अमाउंट देना होता है, ब्रेकिंग चार्ज होता है। ऐसे PPF में भी होता है, उसमें भी लगभग 15 साल का ब्रेकिंग चार्ज होता है। अगर 15 साल हमें PPF ले लेते हैं, PPF अगर हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 15 साल तक उसमें पैसे नहीं निकाल सकते। अगर बीच में निकालते हैं तो उसका भी एक अच्छा खासा अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फंड एक ऐसी टास्क है या एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेस है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कभी भी कर सकते हैं और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जिसका कोई भी ब्रेकिंग चार्ज नहीं होता, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की कोई डेट फिक्स होती है। हम चाहे इन्वेस्टमेंट आज करें और आज ही निकाल सकते हैं, हम आज करें 10 दिन बाद निकाल सकते हैं, बट जो प्रॉफिट का क्राइटेरिया है उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और म्यूचुअल फंड उसी जर्नी के लिए बना होता है। म्यूचुअल फंड गोल कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी देखा जाए तो कम से कम 5 साल से पहले अगर हमें इसमें अगर अपना पैसा निकालते हैं तो हमें कोई खास लाभ नहीं होगा और हमें लगेगा कि हमने कोई इससे कुछ ज़्यादा कमाया नहीं है। तो म्यूचुअल फंड का सबसे जो बेसिक रूल तो यही है कि अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो एटलीस्ट 5 से 10 साल 15 साल या उससे आगे कितना भी इसको कंटिन्यू रख सकते हो। यही म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा तरीका है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ की ये इंडस्ट्री है, और इसके अंदर लगभग 10 से 15-20 करोड़ लोग कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं। जो म्यूचुअल फंड में आपका सबसे बड़ा तो ये सवाल होता है कि जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर तो दें, लेकिन उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा, उस पैसे का रख रखाव हमारी तरफ से जाने के बाद कौन करेगा, हमारे पैसे का सबसे बड़ा कौन ऐसा है जो हमारे पैसे को एज ए सेविंग की तरह रखेगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए अपने सेबी एक बॉडी को अनाउंस किया हुआ है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे ही पैसा हमारी जेब से निकल के म्यूचुअल फंड के अंदर जाता है तो सेबी उस पैसे पे कंट्रोल करता है, यानी कि जितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड के किसी भी जोनर में, चाहे हमने किसी ऐप के थ्रू किया हो, चाहे किसी बैंक के थ्रू किया हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया हो, पैसा हम किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जैसे वो इन्वेस्टमेंट होता है सेबी उस पर अपना कंट्रोल करती है। कल को अगर वो इन्वेस्टमेंट चला जाए, वो बैंक अगर करप्ट हो जाए या बैंक से आपका लिंक टूट जाए या कोई ऐप जिसके जरिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो ऐप डिलीट हो जाए या ऐप हट जाए, मार्केट से ही ऐप चली जाए, तो जो आपका जो डर है कि हमारे पैसे का होगा क्या, उस टाइम पे सेबी उस पैसे की सिक्योरिटी कर आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो सेबी आपकी उस पैसे की पूरी रखवाली कर। सेकंड जो बॉडी आती है सेबी के बाद, जैसे जो AMC होती है, AMC वो होती है जो निवेशकों से जो पैसा लेती है, यानी जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो AMC के जरिए अपना
इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एएमसी में जो पैसा लगता है वो लगता है ब्रोकर के जरिए। थर्ड नंबर पे आता है ब्रोकर। एएमसी जितना भी अपने अंदर जो पैसा लेती है वो ब्रोकर के द्वारा लेती है। एएमसी अपना कोई भी शेयर खरीदती है वो ब्रोकर के द्वारा ही शेयर खरीदती है। ब्रोकर ही एक ऐसा टास्क होता है जो हमारा और एएमसी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाता है। ये ब्रोकर ही एक ऐसा होता है जो सबसे पहला पायदान होता है हमारा ब्रोकर। ब्रोकर फिर एमसी से हमें जोड़ता है। एएमसी से जब हम जुड़ते हैं तब जाके हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, और जैसे पैसा इन्वेस्टमेंट होता है सेबी उस पर अपना कंट्रोल करती है। हर एएमसी का अपना एक ब्रोकर होता है जो उसके लिए शेयर्स को कंट्रोल करता है, जो इसके लिए शेयर्स ला कर देता है। तो ये चीज़ कंटिन्यूटी चलती रहती है। ये जो ब्रोकर होते हैं ये एएमसी के कहने पर ही शेयर खरीदते हैं, और एएमसी के कहने पे ही ये शेयर की जो कीमत होती है उसका डिसाइड करते हैं। एएमसी के कहने पे ही जो जितना भी मार्केट के अंदर पैसा लगता है किसी भी शेयर्स में या किसी भी कंपनी का अपने शेयर्स में पैसा लगाया जाता है, तो ये ब्रोकर सिर्फ उस एएमसी का ही पूरी की तरह कंट्रोल में रहते हैं। एएमसी जो पैसा डिसाइड करती किसी शेयर का, उसके आधार पे ही ब्रोकर मार्केट से निवेशकों को लेकर आते हैं एएमसी में इन्वेस्टमेंट के लिए। फोर्थ नंबर पे आता है ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या होता है? जो हमारे और म्यूचुअल फंड के बीच का जो एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है वो उसे ट्रस्टी बोलते हैं। ट्रस्टी वो होता है जो म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और उसका एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, उसकी जो एक फाइल तैयार करता है। ये हमारे कहने पे ही एएमसी से या फिर म्यूचुअल फंड से उस पैसे का इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी के द्वारा ही होता है। यही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, यही एक म्यूचुअल डॉक्यूमेंट्स होता है जो ट्रस्टी के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे ही हम कोई शेयर खरीदते हैं या कोई हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद तुरंत ही अपने आप ही हमारा पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है और डॉक्यूमेंट्स बन के तैयार हो जाते हैं। ट्रस्टी अपने काम पे लग जाता है। जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ट्रस्टी का काम चालू हो गया। वो डॉक्यूमेंट्स बनाना अपने आप तैयार हो जाएगा और वो अपने डॉक्यूमेंट्स म्यूचुअल फंड के साथ सबमिट कर देगा कि किसी पर्सन ने अपने इतने इन्वेस्टमेंट को आपके साथ कंटिन्यू किया है। और जो फिफ्थ नंबर पे आता है वो आता है AMFI, एसोसिएट म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? एजुकेट करना म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर होल्डर्स को, शेयर मार्केट को या फिर निवेशकों को एजुकेट करना, उनको एजुकेट करके AMC तक लेकर आना। जो भी गाइडेंस होती है वो AMFI के द्वारा हमें प्रदान की जाती है। यही एक ऐसी गाइडेंस, एक ऐसा ट्यूटर की तरह काम करता है जो लोगों को गाइड करता है, एजुकेट करता है म्यूचुअल फंड के बारे में। ये जो 5 टास्क होती हैं ये सिंपल म्यूचुअल फंड के अंदर आती है। जैसे ही हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाने की सोचते हैं, हमारा पैसा इन 5 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये एक बेसिक रूल होता है जो किसी भी म्यूचुअल फंड को करते वक्त हमें करना ही होता है। इसके बिना या इसको अवॉइड करके हम अपना म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट नहीं करते। ये आपको दिखने में इतना बड़ा पैकेज लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ पहले से ही प्री प्लान होता है। जैसे हम मान लीजिए हम किसी ऐप के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। हमने ऐप में जैसे मान लो एंजल ब्रोकिंग है, जरोदा ऐप है या फिर एपस्टॉक्स है, किसी भी ऐप में जैसे ही हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड को लॉगिन करते हैं, उसके बाद ये लोग अपने काम पे लग जाते हैं। उसके बाद वेट होता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे। मान लीजिए आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपये से, आपने अपना 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया है। 1000 इन्वेस्टमेंट करते ही सेबी भी उस पर अपना कंट्रोल करेगी। देन AMC जिसका भी हमने वो शेयर खरीदा है, जिस AMC में हमने वो स्टोर किया है अपना पैसा, ब्रोकर के द्वारा ये चीज़ सारी होगी। ब्रोकर का काम कौन करता है? वो जो ऐप होती है वो एक ब्रोकर का काम करती है जो AMC में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। और ट्रस्टी होता है उस चीज़ का रख रखाव करने के लिए कि जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो एक्चुअल पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। और इस चीज़ की सभी की जानकारी जो हम तक पहुंचाता है, हमें गाइड करता है, एजुकेट करता है, वो होता है AMFI। तो उम्मीद है आपको म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी हो गई होगी बेसिक तौर पे। इसके अलावा हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के नेक्स्ट स्टेप के बारे में। आज हमने सिर्फ इतनी बात की कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हमारा पैसा किस किस जगह जाता है और म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कौन करता है।